हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे पी ब्लॉक का पहला ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 13, ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोन फैमिली। ज़रा देखते हैं बोरोन फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं। वी हैव बोरोन डिनोटेड बाय बी, एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम Al13, गैलियम Ga31, indium In41, and thallium Tl51. Okay, let me just make the correction. It is gallium, then it is 48 atomic number, indium, and 81 atomic number is thallium. 47, 48, it should be 49. 49. Atomic number 49 indium, then thallium. Last one we have niobium. Right? So niobium is the last atomic number and the atomic number is 113 atomic number. But हमें नायोबियम के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है. We will be concentrating on boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Right? So you have to remember the atomic numbers. Atomic number 5 for boron, 13, you remember it. Gallium, it is 31. Indium, that is 49 and thallium is 81. 31 to 81 easy है याद करना, 50 का डिफरेंस है. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट. गैलियम से थेलियम 50 का डिफरेंस है. गैलियम से इंडियम इट इज़ 18 एलिमेंट्स इन बिटवीन. एट सम प्लेसेस हमें ये नाम नहीं मिलता है, वहाँ लिखा होता है आपके पास अन ट्रायम विच इज़ गिवन एज अ UUT एंड एटॉमिक नंबर इज़ 13. हम इसके बारे में बात करेंगे, हाउ दिस नंबर हैज़ बिन अराइव्ड. और हमने पहले भी प्रैक्टिस किया है इन आर डिफरेंट चैप्टर्स. हमने केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर किया, वहाँ हमने नॉमेनक्लेचर भी सीखा था इन एलिमेंट्स का, हाउ दे हैव बीन written as. Un means 1. Trium is 3. The word trium is used for 3. So that is how we say 113 atomic number. Instead of niobium, you can just remember un trium. बिकॉज ये करना नहीं है, इट इज़ जस्ट इंडिकेशन, आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पड़े हैं. ठीक है, सो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं. बच्चों, बोरोन इज़ अ नॉन मेटल. आउट ऑफ दीज ऑल कंप्लीट फैमिली, boron is a non-metal and is the lightest metal, and it is the lightest element in the group. Right? अब ये नॉन मेटल की तरह बिहेव क्यों करता है? दिस बिहेव्स एज अ नॉन मेटल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज and also due to the highest or the high ionization energy and electronegativity. To its cogeners. Cogeners क्या होते हैं? Cogeners are the elements of the same group. Elements of the same group. They are called as cogeners, right? Now let us look at the occurrence. बच्चों, बोरोन जो है इट अकर्स एज 2 आइसोटोप्स, दैट इज़ B10 एंड B11, जिसके अंदर इसकी अकरेंस बहुत कम है, लेकिन B11 की अकरेंस सबसे ज़्यादा मिलती है. जब भी आइसोटोप्स आएंगे दे एग्जिस्ट टुगेदर एट वन प्लेस. किसी एक की परसेंटेज ज़्यादा होती है और एक की कम होगी, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास. राइट? हाउ डज इट अकर इन आवर नेचर? इन अर्थ क्रस्ट इट एग्जिस्ट एज Number 1 as ऑर्थोबोरिक एसिड. फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब हम इनके स्पेशल केमिकल्स करेंगे तब हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी. सो ऑर्थोबोरिक एसिड कई बार 1 मार्कर में भी आते हैं. गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. बोरेक्स इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज ये ना सिर्फ बोरोन का बल्कि सोडियम का भी एक और है जिससे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो बोरेक्स. Next is kernite.
Again, it is also an isomer of ore of sodium. बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, क्रिस्टल्स के वाटर मॉलिक्यूल का। बाकी सारा फॉर्मूला देखो ठीक है। बोरेक्स में 10 वाटर मॉलिक्यूल है, कर्नाइट में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा आपके पास एक आता है कैलेमेनाइट। कैलेमेनाइट इसमें क्या है, कैलेमन है, कैल्शियम है, कैल्शियम देन बोरोन, ऑक्सीजन एंड विद 5H2O। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो याद रखना है वो है आपका बोरेक्स। अभी बोरेक्स के बारे में देखिए, बोरेक्स कहाँ कहाँ मिलता है। नंबर 1 इज प्यूगा लेक एंड इट्स इन लद्दाख। Number 2, it is found in Sambar Lake. And it's found in Rajasthan. And the common for calcium and boron, for sodium and boron, not calcium. Borax is used for sodium as well as boron. जबकि कैलेमाइट किसके लिए है, इट इज कॉमन फॉर कैल्शियम एंड बोरोन। कर्नाइट हो, बोरिक्स हो, ये दोनों किसके लिए कॉमन है, दे आर कॉमन फॉर सोडियम एंड बोरोन। लेकिन कैलेमाइट किसके लिए कॉमन है, कैल्शियम और बोरोन का। इन छोटे छोटे ओड्स को आपको याद करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू क्रैम इट, यू हैव टू रिमेंबर इट समहाउ। जैसे मर्जी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, लिख लिख के याद कीजिए। दूसरा आपके पास और आता है एल्यूमिनियम का, दैट इज क्रायोलाइट। दिस इज नॉट ओनली फॉर क्रायोलाइट इज नॉट ओनली फॉर aluminium, it is also for sodium and fluorine, so it is common for aluminium and sodium. नेक्स्ट आपके पास थर्ड आता है माइका। माइका किसके लिए है, इसका फॉर्मूला, दिस इज also called as muscovite. Mica is also called as muscovite and it is an alloy of it's a mixture of, you can say, potassium, aluminium, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 10 मॉलिक्यूल एंड OH ट्वाइस। बहुत ज़्यादा इनके फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ ध्यान रखना है माइका एक और है फॉर पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम, ऑल्सो फॉर सिलिकॉन। सो पोटाशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, इन तीनों का और है माइका। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ माइका। इंडिया इज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ माइका। इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता हो कि ये किस किस का और है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड पोटाशियम का। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑर्थोकेयर। ऑर्थोकेयर ऑल्सो नोन एज फेल्डस्पार एंड इट इज ऑल्सो एन ओर ऑफ पोटाशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, राइट। नंबर 5 यू हैव कोरंडम। कोरंडम को हम एनहाइड्रस एल्यूमिना भी कहते हैं। एनहाइड्रस एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिंपल। कोरंडम, इसका नाम क्या है, कोरंडम। नेक्स्ट आपके पास आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा एल्यूमिनियम के लिए। सो कौन कौन से ओर्स आपको खास तौर पे ध्यान रखने हैं, बॉक्साइट, माइका, क्रायोलाइट, बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड। इन चार को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। एंड कोरंडम इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज इट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है, राइट। तो इनको हम ध्यान में रख सकते हैं। आप इनको पॉज करके नोट कर लीजिए। सो देखिए माइका मिलता कहाँ कहाँ पे है, यहीं पे नोट करते हैं माइका को। हमें ये मिलता है बच्चों एक कतरी एरिया में विच इज़ इन MP। सो आपको सिर्फ स्टेट्स याद रखनी है। MP में याद मिलता है एक रेवा है, MP में ही एरिया है। नेक्स्ट इज इन ओडिशा एंड जम्मू, इसके अलावा इन कर्नाटका। सो माइका आपको MP, जम्मू, ओडिशा और कर्नाटका, इन 4 स्टेट्स के अंदर मिलता है। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ माइका, राइट। नाउ लेट्स लुक एट दी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कौन सी देखते हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शुरू ही यहीं से करना है। पूरी केमिस्ट्री का राजा कौन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सब चीज़ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट। सो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखें अगर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, राइट। तीनों का देखेंगे, सबका देखेंगे। नंबर 5, एटॉमिक नंबर 5, 13 लिखते रहिए, याद हो जाएंगे। 41 सॉरी 31, 49 एंड 81, राइट। हमें इन पांचों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। दे ऑल बिलोंग टू पीरियड नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, 3, 4, 5 and 6. Since they belong to p block element, it means final electron will be submitted in p orbital, right। इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, ns2 np1, राइट। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन इसकी यही रहेगी। सो अगर हम ns2 np1 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखोगे, पीरियड नंबर 2 है, सो 2s2 2p1, यहाँ क्या लिखेंगे 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6s2 6p1. This is going to be the final configuration। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है आपने, ध्यान से देखिए। इसकी जो इनर कोर है दैट इज मेड अप ऑफ नोबल गैस। कैसे, देखिए हम लिखते हैं हीलियम, इसके अंदर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हीलियम 2। उसके बाद आपने क्या लिखा 2s2 2p1, तो देखो 2 2 4 और 1 5। देन यू हैव हीलियम, देन नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p1, 10 11 12 13, एटॉमिक नंबर 13। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में जब करोगे तो थोड़ा ध्यान से करना है, बिकॉज हमारे पास क्या है आर्गन, विच इज़ द एटॉमिक नंबर 18। नाउ द एटॉमिक नंबर 18 है, अगर हम इसमें 4s2 4p1 लिखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बने, 18 and 2 20 21 बने। चाहिए कितने थे आपको, 31। इसका मतलब यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो नोबल गैस प्लस यू विल राइट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सो व्हाट इज़ दैट डी ब्लॉक, 3d10, बिकॉज डी जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, n-1 लिखा जाता है, तो 3d10 एंड देन 4s2 4p1। नाउ लुक एट इट, 18 and 10 28 and 2 30 31, करेक्ट। नाउ लुक फॉर इंडियम। इंडियम के लिए क्या करोगे, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर पहले आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे और वो क्या होंगे n-1। सो 5s था, 5s की जगह आप क्या लिखोगे, पहले 4d10 लिखेंगे, ठीक है। 4d10 5s2 5p1। सो लुक एट इट, 36 and 10 46 47 48 49, वी हैव रीच्ड 49 एटॉमिक नंबर। क्रिप्टॉन के बाद यू हैव जीनॉन। जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। ये आपको याद रखने पड़ेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। अब क्योंकि ये 6th पीरियड आ गया है तो 6th पीरियड का मतलब क्या होता है, n-1 करेंगे तो 5d एंड n-2 करेंगे तो 4f। 4f भी एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे f ब्लॉक के एलिमेंट पहले, और f ब्लॉक में क्या लिखते हैं n-2। सो n कितना है 6, सो यू विल राइट 4f 14, right, and then you will add d block के elements, so you will write n-1d, what is that, 6 minus 1 5, so 5d 10, and then you will come back to nsp यानी 6s2 6p1। तो देखो कितने हुए, 54 and 4 58 68 78 79 80 81, so we have reached the 81 electronic configuration, right। अब क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो सब में चेंज हो रही है, यहाँ कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों की कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी कुछ और है, देख रहे हो ना। थैलियम की अलग है, गैलियम और इंडियम की अलग है, हीलियम और नियॉन की अलग है। सो इसका मतलब ये है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों में डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। सो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएशन इन due to complex electronic configuration or variation in electronic configuration, chemical and physical properties
वेरीज टू, उनमें भी आपको चेंजेस मिलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियाई। जनरल ट्रेंड क्या होता है एटॉमिक रेडियाई का? डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस। सिंपल ट्रेंड है, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड यूजुअली क्या होता है एटॉमिक रेडियाई को? इट डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। लेकिन ड्यू टू दिस डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ होगी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। इसमें भी एल्यूमिनियम में हमें ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टॉन, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 3d10 4d10 फुल है। एटॉमिक सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है ना। 4 से हम 5 पे आ रहे हैं। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा, स्लाइट इंक्रीज जनरल ट्रेंड होगा। जब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी इंडियम का एटॉमिक नंबर गैलियम से बड़ा होगा, राइट। लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर आप देखो देयर इज़ नो डी ऑर्बिटल अवेलेबल, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3, यानी यहाँ पे 3d 0 है। सो देयर इज़ अ वेकेंट डी ऑर्बिटल। जब वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं बच्चों तो देयर इज़ अ सडन कॉन्ट्रैक्शन, एज अ रिजल्ट एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 3d 0 है तो पेनिट्रेट कर पाएंगे p के इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस, तो ये श्रिंक कर जाएगा। सो इसका जो एटॉमिक रेडियाई होगा दैट विल बी लेस, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्यूमिनियम विल बी लेस देन इंडियम। देखो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर दी ट्रेंड्स में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। सो इसका ऑर्डर बनेगा बच्चों बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थीलियम। सो ऑर्डर में क्या चेंजेस आ रहे हैं देखिए जरा ध्यान से। ये ट्रेंड का बनेगा आपका एटॉमिक रेडियाई। ये क्यों हुआ ध्यान से देखो। अब ऑर्डर में होना चाहिए था बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थीलियम। ये ऑर्डर बनना चाहिए था कि इनका ऑर्डर इंक्रीज करेगा, है ना। दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। लेकिन ये क्या है, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। एक्सपेक्टेड ऑर्डर से एक्चुअल ऑर्डर डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस है, बोरोन सबसे छोटा है ये तो हमें पता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थेलियम सबसे बड़ा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रही है इन 3 एलिमेंट्स में, है ना। होना चाहिए था एल्यूमिनियम को यहाँ पर गैलियम से, तो डिफरेंस कहाँ आया, गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो जनरल ट्रेंड है, लुक एट इट, है ना। इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स हुआ है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स हुआ। तो ज़रा देखें इसका ऑर्डर रिवर्स हुआ क्यों है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अभी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स जो अवेलेबल हुए थे ये पूरी तरह से पेनिट्रेट अपना शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट था। 4p के इलेक्ट्रॉन का स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन इफेक्ट था। एज अ रिजल्ट गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है, राइट। तो आप यहाँ लिख सकते हो दैट 3d हैज़ पुअर shielding effect, therefore 4p electron are held with strong nuclear force of attraction. Hence, size of gallium atom decreases than aluminium, right. So गैलियम का साइज छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? एक्सपेक्टेड ट्रेंड है डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. पीरियड के बारे में मैं बात करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर लुकिंग इनटू द ग्रुप. बोरोन फैमिली के ग्रुप में हम देख रहे हैं. सो आइडियली क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी रिड्यूस होनी चाहिए. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड या एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. ये है. इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फॉल कर रही है. सो दिस शुड बी द ट्रेंड, एक्सपेक्टेड ट्रेंड, that it has the highest ionization energy and it should have the lowest ionization energies. करेक्ट? यही ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, मगर हमें ये ट्रेंड मिलता नहीं है. हमें ट्रेंड क्या मिलता है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये है, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या है? जो एक्चुअल ऑर्डर है बोरोन, थेलियम, गैलियम, aluminium and indium. This is the actual effect of ionization energies. Right? अब देखो, यहाँ ट्रेंड बड़े सारे चेंजेस हो गए हैं. करेक्ट? थेलियम का सबसे ऊपर आ गया, अरे बाबा रे. गैलियम एल्यूमिनियम में फिर शिफ्ट हो गया. इंडियम अपने ऑर्डर से चल रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बाद इंडियम का नंबर आता है. ध्यान से सुन रहे हो ना? बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम एंड थैलियम. इसका मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम और इंडियम के ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एक थेलियम में और गैलियम का क्यों बढ़ गया आयोनाइजेशन एनर्जी? सो गैलियम का क्यों बढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी, ये में समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. करेक्ट? थेलियम का क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. बहुत सिंपल है, दो चीज़ें हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. आप नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर हम आगे चलते हैं. सो हम देखें, अगर बोरोन से लेके एल्यूमिनियम तक दो एलिमेंट एक साथ पड़े हैं, है ना? एटॉमिक नंबर 5 एंड एटॉमिक नंबर 13. नाउ देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी. व्हाई सो? बिकॉज ऑफ vacant d orbitals. बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत शार्पली डिक्रीज करती है. सो आप ये कह सकते हो इट हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप, और सॉरी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी in the group, and it is going to have the lowest ionization energy. Other than, यानी कि एल्यूमिनियम की सबसे कम है एक्सेप्ट इंडियम, लोएस्ट एक्सेप्ट इंडियम. यानी कि अगर हम ऑर्डर देखें तो इंडियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी हमें मिलती है. वन थिंग. और सेकेंड थिंग क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, जनरल ट्रेंड, राइट? इन दोनों फैक्टर्स की वजह से देर इज अ डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम दैन बोरोन. देन वी नो नंबर 2 डिफरेंस क्या आ रहा है बिटवीन गैलियम. Ionization energy of gallium is more than the ionization energy of aluminium, which is against the general trend. जनरल ट्रेंड के हिसाब से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यानी कि एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी. दिस इज़ द एक्सपेक्टेड ट्रेंड. लेकिन एक्चुअल ट्रेंड क्या है? एक्चुअल ट्रेंड सेज कि बोरोन के बाद एल्यूमिनियम की सबसे कम है, ठीक है, और गैलियम की जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. सो दोनों ही ट्रेंड ऑपोजिट बैठते हैं. बोरोन से कम है एल्यूमिनियम की, लेकिन बहुत ही कम है, और गैलियम की ज़्यादा है. गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा होने का कारण क्या है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन.
ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन दिस इज गोइंग टू हैपन। लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट द डिफरेंस इज ओनली ऑफ 2 किलो जूल्स पर मोल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता बिटवीन गैलियम एंड एल्यूमिनियम। इसलिए ऑर्डर में आप ध्यान से देखेंगे तो गैलियम और एल्यूमिनियम आसपास ही हैं, है ना। नंबर 3 आप देखेंगे आपका थेलियम। थेलियम का अचानक से इतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का होना क्यों है? देख रहे हो ना, थेलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अचानक से हाई हो जाती है। बोरोन की सबसे हाई है, हाईएस्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी 1। एंड उसके बाद किसकी है? थेलियम की सेकंड हाईएस्ट। जबकि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड? ध्यान से देखिए, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या था? एक्सपेक्टेड ट्रेंड था कि बोरोन की अगर सबसे हाई है तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थेलियम। थेलियम की लीस्ट होनी चाहिए थी। दिस वाज एक्सपेक्टेड ट्रेंड, बट व्हाट इज द एक्चुअल ट्रेंड? एक्चुअल ट्रेंड कहता है बोरोन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद थेलियम की है, फिर गैलियम की है, फिर एल्यूमिनियम की और इंडियम की है, राइट। दिस इज़ द एक्चुअल ट्रेंड। अब हम बात कर रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि थेलियम की सेकंड हाईएस्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? रीज़न सबसे पहला क्या है? इट इज़ ड्यू टू poor shielding effect by D and F block elements, राइट। सबसे पहला इफेक्ट है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एज अ रिजल्ट पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से थेलियम का हाई एनर्जी हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड। तो डेफिनेटली जो ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनको निकालने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। वी नो दैट द शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस या इंक्रीज करना, डिक्रीज कर लो। सबसे ज़्यादा एस ब्लॉक का, फिर पी ब्लॉक का, फिर डी ब्लॉक का, फिर एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग ऑर्डर मिलता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है ये, राइट। सो डी और एफ ब्लॉक के शील्डिंग इफेक्ट पोरेस्ट होता है। एज अ रिजल्ट थेलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो पी ब्लॉक में बैठे हैं, दे आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट उसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा रीज़न क्या है? कहता है थेलियम के केस में ऑल्दो देर इज अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, येट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज मोर दैन दी फोर्स। देखिए क्या है, इन केस ऑफ थेलियम ऑल्दो, लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन करते हैं, देर इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट yet net increase in nuclear charge and nuclear force is much higher than poor shielding effect। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। सो दे विल, अंदर प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है ना, प्रोटॉन का मास यानी न्यूक्लियर मास इज इंक्रीजिंग। एज अ रिजल्ट देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियर फोर्स। देर इज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और शील्डिंग इफेक्ट भी पुअर है। तो दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? थेलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ा देती हैं, ठीक। So this is why thelium has the highest ionization energy. So finally we see what is the order of ionization energy. First ionization energy का order क्या है? Boron has the highest, then thelium, then gallium, aluminium and then indium. This is the order of ionization energy, first ionization energy, right? अब हमें ये भी मालूम है कि अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज देखें,
वो कैसी होती हैं? आर ऑलवेज हायर ग्रेजुअली। हमें पता है कि अगर हम आयनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करें, energy, first ionization energy is going to be less than the second ionization energy is going to be less than less than third ionization energy. So gradually these ionization energies तो increase ही करती हैं, भले ही कम करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन increase करती हैं, right? और इन तीनों एनर्जीज का अगर हम सम देख लें, बिकॉज बोरोन एल्यूमिनियम में क्या ऑक्सीडेशन नंबर आपको देंगे? +3 का ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं. सो दैट इज वे वी हैव टेकन दी 3 आयनाइजेशन एनर्जीज. सो सम ऑफ all 3 ionization energies of each element is considered, and it is very high as compared to the s block elements. ठीक है, इसीलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ दीज आयनाइजेशन एनर्जीज ही हम आइडेंटिफाई करते हैं. सो आप यह बात समझ गए होंगे कि हमने पहला ट्रेंड किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, देन वी डिड द एटॉमिक रेडियाई, जिसके अंदर सबसे छोटा रेडियस हमें बोरोन का मिला और सबसे बड़ा थेलियम का मिला. लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर रिवर्स ऑर्डर था. आयनाइजेशन एनर्जीज के अंदर भी बहुत सारी हमने वेरिएशंस देखी हैं. बोरोन की अगर हाईएस्ट है तो इंडियम की लीस्ट है, एंड थेलियम इज सेकंड हाईएस्ट, विच इज़ द मेजर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज. सो आप इसको नोट कर लें तो हम आगे चलते हैं. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. राइट, अब यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड देखें, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. वी नो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड? हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन की सबसे ज़्यादा, then aluminium, then gallium, indium and thelium. Correct? And now let us look at the actual trend. Actual trend में आपके पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 0., 2.0, 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8. So we can easily see that there is a decrease in electronegativity from boron to aluminium, and then there is a increase in electronegativity. इसका मतलब डाउन द ग्रुप यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट इज द ट्रेंड एक्चुअली? बोरोन, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज गैलियम, देन इंडियम एंड देन थेलियम, although they will remain less than boron. So boron is the most electronegative element in the group. और least electronegative element कौन है? Aluminium. Boron is the maximum or the highest electronegativity, and least electronegative कौन है? Aluminium. So what is the order? Order क्या है? Boron, thelium, indium, gallium and aluminium. So this is the trend of electronegativity in group 13. सो अगर हम देखें बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ डिक्रीज कर रही है, जनरल ट्रेंड है. देयर इज अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दिस इज द जनरल ट्रेंड. बट व्हाट हैज़ हैपेंड हियर? गैलियम और बोरोन एल्यूमिनियम के बीच में क्या हुआ ऐसा कि यहाँ पे इंक्रीज होनी शुरू होगी, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है. सो राइट फ्रॉम गैलियम, अगर हम एल्यूमिनियम टू गैलियम चलते हैं, सो ड्यू टू poor shielding effect, due to poor shielding effect of d orbital electrons, और उसके बाद आप देखेंगे गैलियम से इंडियम में देखें, थेलियम में देखें, यहाँ पर क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स. आप न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. राइट, दिस इज वाई देर इज एन चेंज इन द ट्रेंड.
कोई एक्सेप्शन नहीं है। जनरल ट्रेंड से क्यों वेरिएशंस आ रही हैं? बिकॉज ऑफ द poor shielding effect of d orbital and f orbital electrons. The outermost electrons are going to be tightly bound with the nuclear force given by the increase in the number of the protons. As a result, the trend will follow in such a manner. So यहाँ पे आप कह सकते हो because of lengthenide and actinoid contractions. ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज की है. सो दैट इज वाई दे आर गोइंग टू बिहेव मोर लाइक अ नॉन मेटल रादर देन मेटल. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेटल कौन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, और वो कौन है? एल्यूमिनियम. इन द सीरीज हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन easily. What is a general trend? What is the expected trend? Down the group, electropositivity should increase because boron, aluminium, gallium, indium and thallium में as the atomic size increases, ionization energy decreases. So, electropositive character should increase. This is the expected trend. लेकिन यहाँ क्या होगा? वॉट इज द एक्चुअल ट्रेंड? एक्चुअल ट्रेंड में बोरोन से एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजेस. एंड देन फ्रॉम गैलियम, राइट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू, अगर हम आगे चलें, इंडियम एंड थेलियम, इसके बाद इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. हमने ऊपर देखा ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड. यहाँ तक डिक्रीज की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इंक्रीज की थी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज गोइंग टू बी ऑपोजिट. एज अ रिजल्ट एल्यूमिनियम विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सो यहाँ से देखेंगे ऑर्डर, बोरोन से लेके एल्यूमिनियम तक इंक्रीज की है. ये रहा आपका बोरोन, बोरोन से एल्यूमिनियम तक इंक्रीज की. उसके बाद ये रहा आपका गैलियम, इंडियम एंड देन थेलियम. राइट, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड. सो समटाइम्स इसका रीज़न पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल दैट energy of ionized first ionization energy, sum of all the ionization energies, all three ionization energies is highest for boron in the group, so is least electropositive. And number two, sum of all the ionization energies is least for aluminium in the group, so is most electropositive. Correct? That is why boron is a non-metal and aluminium is a metal. So because of being non-metal, they are not, or you can say they are the bad conductors. Because it's a metal, it's a good conductor. Right? Metallic property increase कर रही है आपकी. Right? इतना लिख लीजिए, then we can move forward. इसको आप पॉज करके नोट कर लें. सो अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ट्रेंड देखते हैं तो वी हैव बोरोन एंड एल्यूमिनियम. यहाँ पर इंक्रीज है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में, और उसके बाद देर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द ट्रेंड. राइट? सो अगर हमें ऑर्डर देना हो तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो ऑब्वियसली इट इज़ एल्यूमिनियम. इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए वी कैन यूज अनदर फैक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. Electrode potential for gallium to thallium can be understood, can be used to understand electropositive character. Right? Now the electrode potential, standard electrode potential for
the reaction increases down the group. मतलब इट विल बिकम लेस नेगेटिव, यानी पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है. हमें पता है कि जब हम ई नॉट की बात करते हैं वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगा तो वो रिड्यूस होना चाहेगा. वांट टू रिड्यूस का मतलब wants टू गेन इलेक्ट्रॉन. और जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा वांट टू ऑक्सीडाइज मीन्स wants to lose electrons. राइट. इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं. सो जैसे जैसे ई नॉट की वैल्यू हम देखते हैं डाउन द ग्रुप इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. इट मीन्स ये और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है. इट विल लाइक टू लूज द इलेक्ट्रॉन रादर देन गेन द इलेक्ट्रॉन्स. So let's take a look on the electrode potentials of aluminium and all other elements. Usually क्या होगा, ये मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर 3+ होना चाहिए. इन एक्वस स्टेट इसके आयंस 3 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होके मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे. जब गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही है ना. +3 से हम 0 के ऊपर आ रहे हैं तो देयर इज़ अ रिडक्शन गोइंग ऑन. रिड्यूस कौन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि जो जैसे कि नॉन मेटल्स होते हैं दे वुड लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. अभी हमने देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कितने हैं. जैसे एल्यूमिनियम का देखें तो इसका ई नॉट आता है बच्चों -1.66 वोल्ट. देन फॉर गैलियम इट इज़ 0.56 वोल्ट. फॉर इंडियम 0.34 वोल्ट. आपको याद नहीं करने हैं, इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड. थेलियम 1.26 वोल्ट. तो ना लुक एट इट, जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वांट टू रिड्यूस, इसका मतलब दीज एलिमेंट्स वांट टू रिड्यूस, राइट. और ये एलिमेंट रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, वांट्स टू ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज कौन होते हैं, मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. और रिड्यूस कौन होते हैं, नॉन मेटल्स जो कि, या फिर मेटलॉइड्स जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे. करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. Certain more physical properties, like next we have melting point and boiling point. राइट. अब आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में बोरोन से लेके गैलियम तक देर इज़ अ डिक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड देन देर इज़ एन इंक्रीज टिल थेलियम. राइट. गैलियम जो होता है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होता है. लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. बिकॉज आप देखेंगे गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो पाम के ऊपर मेल्ट कर जाता है. ऐसा क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड ड्यू टू इंक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर इफेक्ट. यहाँ पे साइज इंक्रीज किया है एंड देर आर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, मास इंक्रीज नहीं किया. एज अ रिजल्ट डेंसिटी लो हो गई. सो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग. जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू डिसोसिएट इट. दैट इज़ वाई यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं. राइट. और चीज़ क्या है, ड्यू टू अनयूजुअल क्रिस्टल्स ऑफ बोरोन एंड गैलियम. क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह सकते हैं. इनका बड़ा ही डिफरेंट सा स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में ज़्यादा हमें भी बात नहीं करनी है. विल टॉक अबाउट दिस इन क्लास 12.
ऑल्सो डेंसिटी ऑफ गैलियम, सॉलिड गैलियम इज लेस दैन लिक्विड गैलियम, जबकि सॉलिड गैलियम की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू लिक्विड, लेकिन होती क्या है, सॉलिड गैलियम की डेंसिटी लिक्विड गैलियम से कम होती है, जस्ट लाइक जर्मेनियम एंड बिस्मुथ। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑन सॉलिडिफिकेशन। अगर आपको आइस वाला कॉन्सेप्ट याद है, वाई आइस फ्लोट्स एंड वाटर ऑन वाटर, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि जब ये सॉलिडिफाई होता है इट एंट्रैप्स एयर इन इट्स क्रिस्टल्स, एज अ रिजल्ट इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, एल्यूमिनियम से लेके थेलियम तक अगर हम देखते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड थेलियम, गैलियम के बाद थेलियम आता है। थेलियम हैज़ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है, देयरफॉर उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइटली बाउंड होगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है। बोरोन का जो क्रिस्टल है बच्चों, उसका एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज आइकोहेड्रल क्रिस्टल। अभी नहीं पढ़ना है हमें इन क्रिस्टल्स के बारे में, जस्ट नाम आपको बताया है। दिस इज आइसोहेड्रल, आइसोहेड्रल क्रिस्टल। सिमिलरली गैलियम का भी क्रिस्टल कुछ इसी तरह का बनता है, सेम स्ट्रक्चर बनता है। जैसे गैलियम है उसके साथ बहुत सारे और गैलियम जुड़ जाते हैं खुद से ही, मेटल की तरह। ठीक है, अपने आप से गैलियम और जुड़ जाता है डिफरेंट फैशन के अंदर, डिफरेंट एंगल्स के अंदर। सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम बात करेंगे इन आवर क्लास 12 जब हम सॉलिड स्टेट्स पढ़ेंगे। राइट, सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी कैन लुक एट डेंसिटी। इन डेंसिटीज़ में अगर आप डेंसिटी देखें, अक्रॉस द पीरियड डेंसिटी इंक्रीज करती है। वाई सो? इंक्रीज क्यों कर रही है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। लेकिन डाउन द ग्रुप भी डेंसिटी इंक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि मास इंक्रीज कर रहा है। सो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम की अगर हम बात करें तो इनकी डेंसिटीज़ कैसी होनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए ड्यू टू इंक्रीज इन मास। तो आप बोलेंगे अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज कर रहा है ना? तो डेंसिटी को चेंज नहीं आना चाहिए। येस, देर इज एन इंक्रीज इन मास एज वेल एज देर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, बट वॉल्यूम क्यों इंक्रीज किया? बिकॉज ऑफ साइज, है ना? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग। बट जब हम ग्रुप में देखते हैं, इन ग्रुप इंक्रीज इन मास overweighs increase in volume. So density increases. ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये आता है that why, question is why aluminium has lower density than बोरोन। एल्यूमिनियम की सबसे कम डेंसिटी होती है अपने ग्रुप में, क्यों होती है? बिकॉज अगर हम बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 2p1, टाइटली पैक्ड है, क्लोज टू न्यूक्लियस। और अगर एल्यूमिनियम की देखते हैं तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 एंड 3d0। यहाँ देखो 3d0 है, खाली जगह है। वॉल्यूम ओवरवेज मास ड्यू टू vacant d orbital, 3d orbital, due to vacant 3d orbital, therefore density of aluminium is less than density of boron. लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, इट इज़ मार्जिनली लो।
ठीक है, अपने मेंबर से एल्यूमिनियम की डेंसिटी मार्जिनली कम होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। एक प्रॉपर्टी और हम देख सकते हैं, दैट इज़ द कलर। बच्चों यूजुअली बोरोन फैमिली जो है, बोरोन फैमिली हैज़ वाइट, दे आर वाइट मेटल्स, वाइट लस्ट्रस होते हैं, वाइट इन कलर। लेकिन बोरोन खुद कैसा है? बोरोन खुद होता है बच्चों ब्लैक कलर्ड, इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड सॉलिड। Boron itself is a black colored solid, rest all are white in color. आपने देखा ही है एल्यूमिनियम को, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। दूसरी चीज़, अगर हम इनकी हार्डनेस को कंपेयर करें तो बोरोन इज हार्डर इन इट्स मेंबर एज इन इट्स कंप्लीट ग्रुप, रेस्ट ऑल आर सॉफ्ट। आपने देखा है एल्यूमिनियम को आप काट सकते हो, इनका सॉफ्ट होता है एंड हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, वो भी हमने नोटिस किया है, राइट? सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट all the chemical properties of boron family. In our next class we will be talking about chemical properties, जहाँ हम किस किस चीज़ों की बात करेंगे ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ we will be talking about the oxidation states shown by this group and trends in reactivity, राइट? हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखेंगे और रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स भी देखेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे इसमें रिएक्टिविटी विद एयर, यानी कि विद ऑक्सीजन और एयर। नेक्स्ट देखेंगे हम रिएक्टिविटी विद वाटर। नंबर 4 रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसिस। नंबर 5 रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, राइट? इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय।